क्या इंडिया इस वर्ल्ड कप फाइनल में हिस्ट्री को बदल पाएगा? वो हिस्ट्री जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इंडिया की बहुत ही ज़्यादा खराब है। जी हाँ दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप में अब तक इंडिया और न्यूजीलैंड 3 दफ़ा एक दूसरे के आमने-सामने आए हैं और तीनों में से एक बार भी इंडिया जीतने में कामयाब नहीं हुआ है। ऐसा भी नहीं कि ये बहुत पुरानी बात है, ये अलग-अलग वक़्त की बात है। एक 2007 के वर्ल्ड कप में मैच हुआ इनका, वहाँ इंडिया 10 रन से हारा। लेकिन उसके बाद जो इंडिया 2 मैच हारा यार, 2016 वाला मैच इतनी बुरी तरीके से इंडिया की बैटिंग फ्लॉप हुई थी। हालांकि वो मैच भी मेरे ख्याल में नागपुर में था वो मैच। इंडिया ने 126 रन पे न्यूजीलैंड को रोक लिया था उस मैच में, 2016 वाले मैच में। और उस टाइम इंडिया की आप बैटिंग देखें कितनी बड़ी थी, लेकिन फिर भी इंडिया से 127 रन चेज नहीं हुए। 79 रन पे इंडिया ऑल आउट हो गया भाई उस वर्ल्ड कप में। इतनी बुरी तरीके से एक्सपोज हुए थे। उसके बाद अभी 3-4 साल पहले इंडिया और न्यूजीलैंड का जो मैच हुआ T20 वर्ल्ड कप में, उसमें भी इंडिया ने इतना स्ट्रगल किया। इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 110 रन बनाए थे। मतलब इंडिया बैटिंग डिपार्टमेंट में बुरी तरीके से फ्लॉप हो रहा है न्यूजीलैंड के सामने इस तरीके के मौकों पे। और फिर हमें 2019 का ओडीआई वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल भी याद है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि न्यूजीलैंड की टीम बहुत भारी पड़ती है इंडिया के ऊपर, और इंडिया बिल्कुल सीधे वन साइड मैच आ रहा है T20 वर्ल्ड कप में लास्ट दो तो न्यूजीलैंड से। तो क्या इंडिया ये तारीख अब बदल पाएगा? न्यूजीलैंड की टीम क्या इतनी हल्की है कि वो इंडिया को ये तारीख बदलने देगी? दोस्तों, इसी बारे में आज हम बात करेंगे। इंडिया की स्ट्रेंथ, न्यूजीलैंड की स्ट्रेंथ, किसकी क्या वीकनेस है, थोड़ा सा इस मैच का प्रीव्यू करेंगे फाइनल से पहले। सबसे पहले अगर मैं इंडिया की बात करूं तो यार इंडिया इस मैच में काफ़ी सारे डिसएडवांटेज लेके उतर रहा है ग्राउंड में। सबसे पहला डिसएडवांटेज उनके पास उनका रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। फिर उसके बाद जो मेन चीज़ आती है, उनके ओपनर अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा जिसके ऊपर इंडिया बहुत ज़्यादा रिलाय कर रहा था कि यार ये बंदा हमें ऊपर से एक धांसू स्टार्ट लेके देगा, हम टीमों को ऊपर से ही ख़त्म कर देंगे। लेकिन हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। अभिषेक शर्मा ऊपर से इतनी जल्दी आउट हो रहे हैं कि बाकी बैट्समैनों पर प्रेशर आ रहा है। और अगर फाइनल में भी अभिषेक शर्मा नहीं चलते तो भाई फिर इनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है। फिर अभिषेक शर्मा के अलावा जो दूसरा मसला है इंडिया का, जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है, वो इंडिया का स्पिन डिपार्टमेंट। खास तौर पे वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल। वरुण चक्रवर्ती इस वर्ल्ड कप से पहले बहुत अच्छी फॉर्म में थे। इस वर्ल्ड कप में भी शुरू के कुछ मैचों में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन एक बार जहां उनको एक्सपोज किया है सामने वाली टीम्स ने, बैट्समैनों ने उनके ऊपर अटैक किया है भाई, वो बुरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं। खास तौर पे जो इंग्लैंड के अगेंस्ट उनको रन लगे हैं, इतने ज्यादा रन, 4 ओवर में 61 रन उन्होंने दिए इंग्लैंड के अगेंस्ट। और फिर अक्षर पटेल तो अपने कोटे के ओवर भी पूरा नहीं कर पाए थे, उन्होंने 3 ओवर किए थे सिर्फ। तो इंडिया की बॉलिंग इस वर्ल्ड कप में इसी वजह से इतनी ज्यादा वीक लग रही है। एक अगर जसप्रीत बुमराह को इंडिया की बॉलिंग से हटा दें तो इंडिया की बॉलिंग बहुत ज्यादा एवरेज है। आप खुद अंदाजा कर लें इंडिया ने कितना कितना स्कोर खाया है इस वर्ल्ड कप में। नेदरलैंड से इंडिया 170 प्लस खा गया, जिम्बाब्वे से 180 प्लस खा गया, वेस्ट इंडीज से 200 के करीब रन खा गया, और फिर इंग्लैंड से 246 रन खा गया। तो मतलब अगर इतनी अच्छी बॉलिंग होती तो यार इतने रन तो ना लगते। तो इसका मतलब ये है बहुत कमी है इंडिया की बॉलिंग में। सिर्फ एक जसप्रीत बुमराह है जो इनको सेव कर रहा है इंडिया को। नहीं तो इंडिया आज इस फाइनल में भी नहीं होता अगर जसप्रीत बुमराह इनके पास नहीं होता। अब बाकी जो दो फास्ट बॉलर हैं, हरदीप सिंह और हार्दिक पांड्या, वो जसप्रीत बुमराह के साथ उसके कॉन्फिडेंस को लेकर अच्छी बॉलिंग कर जा रहे हैं। लेकिन ये चीज स्पिनर में नहीं हो रही। स्पिनर को मिडल ओवर करने होते हैं, वहां पे अगर एक भी पिट रहा होता है तो दूसरे का मोरल ऑटोमेटिक डाउन हो जाता है। तो इस वक्त इंडियन स्पिनर के साथ सेम यही सीन हो रहा है। तो ये इंडिया को डिसएडवांटेज है। लेकिन एडवांटेज इंडिया के पास क्या है? सबसे बड़ा एडवांटेज जो उनके संजू सैमसन फॉर्म में है। भाई एक बंदा अभिषेक शर्मा इनका एक ओपनर फॉर्म में नहीं है, लेकिन उसको परफेक्ट तरीके से संजू सैमसन ने, बल्कि उससे बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से उसका रोल निभाया है ओपनर का। इतने सेंसिबल बैटिंग की है दोनों मैच में, पूरे मैच को लेके चला है वो बंदा। फिर उसके साथ साथ संजू सैमसन के अलावा इनके जो बाकी प्लेयर हैं, शुरू में फॉर्म में नहीं थे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी फॉर्म में आ गए हैं। इनके कप्तान सूर्य कुमार यादव हो गए, शिवम दुबे हो गए, नीचे से वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, ईशन किशन ने भी एक आध इनिंग बहुत अच्छी खेली थी, लेकिन अभी वो थोड़े बुझे बुझे हैं। लेकिन फिर भी ओवरऑल इंडिया की बैटिंग बहुत अच्छी जा रही है। इंडिया जो स्ट्रगल कर रहा है वो अपनी बॉलिंग में स्ट्रगल कर रहा है। और वहीं अगर मैं न्यूजीलैंड की टीम की तरफ आ जाऊं तो भाई न्यूजीलैंड की सबसे पहले अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो न्यूजीलैंड के पास एक परफेक्ट बॉलिंग है। न्यूजीलैंड की टीम जो है ना, इस वक्त एक बहुत परफेक्ट कॉम्बिनेशन से बनी है। न्यूजीलैंड बहुत स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है। बड़े नाम को आप छोड़ दो, उनकी टीम का बैलेंस बहुत जबरदस्त है। सबसे पहली बात, उनके जो दो फास्ट बॉलर हैं, जिसमें एक मैट हेनरी और दूसरे लोकी फर्गसन। भाई ये दोनों वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, वर्ल्ड क्लास। और इंडिया को कितना ज्यादा पसते हैं ये एक इंडियन अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। फिर उनके पास तीसरा ऑलराउंडर, जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, वो नीशम है, जिसके ओवर शायद जरूरत भी ना पड़े।
मतलब जब आपके पास दो इतने अच्छे फास्ट बॉलर हैं तो फिर तीसरे की वैसे भी जरूरत इतनी खास नहीं पड़ती। फिर उसके साथ साथ जो इनका स्पिन डिपार्टमेंट है भाई, वहां आप देखो मिचेल सेंटनर, वही मिचेल सेंटनर जिसने 2016 में इंडिया की खटिया खड़ी की थी, उसने तकरीबन 4 खिलाड़ी आउट किए थे इंडिया के 2016 वाले मैच में, इतना पुराना है मिचेल सेंटनर। फिर उसके अलावा मिचेल सेंटनर के अलावा इनके पास रचिन रविंद्रा भाई, एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बॉलर निकल के आया है इनके पास, हालांकि प्योर बैट्समैन है लेकिन बॉलिंग इतनी अच्छी कर रहा है कि न्यूजीलैंड का टॉप विकेट टेकर है इस वर्ल्ड कप में, और वो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर। दो ये स्पिनर हो गए, फिर इनके पास वो कॉलिन मिकोंची जो इनका ऑलराउंडर है, तीन स्पिनर और चौथा ग्लेन फिलिप्स। भाई अब और कैसी बॉलिंग चाहिए न्यूजीलैंड को ये वर्ल्ड कप जीतने के लिए। दो परफेक्ट फास्ट बॉलर हैं, स्पिनर इनके पास अच्छे हैं, ऑलराउंडर्स में इनके पास नीशम जैसा ऑलराउंडर, ग्लेन फिलिप्स जैसा ऑलराउंडर है। इतनी अच्छी बॉलिंग होने के बाद जब इनकी बैटिंग पे नजर मारें तो भाई इनकी बैटिंग आप देखें, फिन एलिंग, टिम सैफर्ड, भाई उनका उनका तारुफ कराने की मुझे ज़रूरत नहीं है। उन दोनों ने सेमीफाइनल में अपना तारुफ करा दिया है, और फास्ट बॉलिंग को उन्होंने कितना अच्छा खेला था, कितना अच्छा खेला था हम सबको पता है। और अगर जसप्रीत बुमराह से किसी तरीके से बचत हो गई तो भाई बाकी जो दो बॉलर हैं उनको तो वो बहुत ज़्यादा मारने वाले हैं। और वो ऐसा भी नहीं है कि जसप्रीत बुमराह पे रोकेंगे जैसे इंग्लैंड वालों ने हरकतें की थी, वो अटैक उस पर भी करेंगे, और अगर वो खड़े हो गए तो फिर जसप्रीत बुमराह की भी धुलाई लग सकती है। लेकिन जैसे ही इंडिया के स्पिनर आएंगे मिडिल ओवर्स में, तो फिर न्यूजीलैंड की जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग है भाई, उनके पास आप बैटिंग तो देखो, सचिन रविंद्रा उनके पास जो वन डाउन आता है, फिर उसके बाद डेरिल मिचेल, मार्क चैपमैन, ग्लेन फिलिप्स, भाई ये सारे ही स्पिनर पे अच्छे हैं, और इंडिया के स्पिनर तो वैसे ही इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। फिर इनके जो लोअर ऑर्डर में बैट्समैन आते हैं वो कॉलिन मिकोंची और मिचेल सेंटनर, भाई 9 नंबर पे इनके पास मिचेल सेंटनर आएगा बैटिंग पे, तो आप अंदाजा कर लो कितनी बड़ी बैटिंग लाइन है इनके पास। तो इंडिया के लिए ये फाइनल बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है मेरे हिसाब से। न्यूजीलैंड ने अच्छी क्रिकेट खेलनी है, न्यूजीलैंड ये फाइनल जीत जाएगा। इंडिया उस तरीके से फेवरेट नहीं है जिस तरीके से इंडिया 2024 के वर्ल्ड कप में फेवरेट था, या उससे पहले इंडिया फेवरेट रहता था। यहाँ पे न्यूजीलैंड की टीम बहुत अच्छी है, और मुझे तो इंडिया की टीम से ज़्यादा अच्छी न्यूजीलैंड की टीम लग रही है, क्योंकि उनकी बॉलिंग भी बहुत अच्छी है और बैटिंग में भी बहुत ज़्यादा बैलेंस है। भाई देखते हैं कल क्या होता है। मुझे न्यूजीलैंड की टीम से कल बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, न्यूजीलैंड इंडिया को मार सकता है। न्यूजीलैंड को हराने के लिए इंडिया को अपना ए गेम खेलना पड़ेगा, उनके जो स्पिनर हैं उनको इस मैच में बहुत अहम किरदार अदा करना पड़ेगा, अगर उनको न्यूजीलैंड को रोकना है किसी तरीके से, तो नहीं तो कल इंडिया के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। बाकी आप लोग मुझे अपनी प्रोडिक्शन जरूर बताएं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।